हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जिन लोगों की राशि स्कॉर्पियो है, आपका मून साइन, सन साइन या फिर लग्न, असेंडेंट या फिर राइजिंग, जो भी आप बोलते हैं, अगर वो आपका स्कॉर्पियो है तो उन लोगों के लिए रीडिंग होगी। ये आपके लव लाइफ की रीडिंग है एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका करंट पर्सनल लाइफ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। अगर आप लोग सिंगल हैं या फिर कमिटेड हैं या फिर मैरिड हैं, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। एंड बेसिकली लव लाइफ रिलेटेड जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको कम्युनिकेट करूँगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो जो रेजोनेट करे टेक इट, रेस्ट, लीव एंड या तो टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे आप ये देख सकते हैं। तो सारे स्कॉर्पियो राशि वाले जो भी हैं, आप लोग टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। अगर आपके पार्टनर अगर स्कॉर्पियो राशि के हैं तो आप उन्हें ये वाला रीडिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, एक एक करके देखते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए अभी करेंटली, आप ये चाह रहे हैं अपने लाइफ में। एंड उसके साथ साथ एक फाइनेंशियली भी आपका स्टेबिलिटी हो। एंड या आपका गोल काफ़ी क्लियर है। आपको एक फुलफिल्ड लाइफ चाहिए जहाँ पर कि आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अभी मिल जाए एंड आपका फाइनेंशियल साइड में भी चीज़ें सिक्योर हो जाए। दिस इज़ मे बी गोइंग ऑन इन योर माइंड करेंटली। एंड आप काफ़ी एंथुजियास्टिक है। करंट सिचुएशन आपका काफ़ी ऐसा है कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, इस तरह का है। पॉजिटिव माइंडसेट में हैं आप। या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अम्बिशियस हैं, वही पॉजिटिविटी भी है और आप काफ़ी अम्बिशियस भी हैं। आपके पार्टनर काफ़ी काफ़ी सक्सेसफुल हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। देख लीजिए, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, क्विक डिसीजंस लेते हैं, फेयर हैं, टॉल हैं एंड एक्शन ओरिएंटेड है। ज़्यादा बात बात पे बिलीव नहीं करते। ऐसे नहीं कि बस बात बहुत लेकिन काम कुछ भी नहीं, वैसा वाला नहीं है। जो बोलते हैं वो करते हैं, या फिर ज़्यादा ऐसे बोलते नहीं है, बस कर लेते हैं जो भी उनको करना होता है, जो उनको सही लगता है वैसा वाला चीज़ वो कर लेते हैं। एक्शन है उनका। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपका अभी अगर आप दोनों का कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ आर्गुमेंट वगैरह चल रहा है अगर आपका और आपके पार्टनर का, देन आपको आपके कुछ आपके पार्टनर के किसी चीज़ को लेके आप चिढ़े हुए हैं, जो कि वो अपने साइड से बहुत ज़्यादा डिफेंड किए जा रहे हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, नहीं मैं ऐसा नहीं करता, इस तरह का कुछ, मैं ऐसा नहीं करता, नहीं करती, इस तरह का कुछ वो बोल रहे होंगे, खुद को डिफेंड कर रहे होंगे। वो ऐसा सिचुएशन कुछ हो रखा है करेंटली। आपको बस गुस्सा आ रहा है उन पर, लेकिन वो अपने साइड से खुद को डिफेंड किए जा रहे हैं कि नहीं, मेरे से गलती नहीं हुई है, इस तरह से कुछ सिचुएशन हुआ होगा। ये बहुत स्पेसिफिक सा मैसेज आ रहा है मुझे। या जो लोग सिंगल हैं, कोई एक आ रहा है आपके लिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो इंसान, जो पार्टनर मैंने एक्सप्लेन किया, वैसा वाला कोई पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है और ये बहुत जल्द होने वाला है। मे बी विद इन 1 मंथ
someone will approach you. Yeah. 7 of Wands. आप कुछ challenges face कर रहे हैं अभी. um, अगर आप लोग करेंटली शादी के लिए वेट कर रहे हैं, शादी मतलब लाइक प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं, प्रपोजल में आपको चैलेंजेस आ रहा होगा. या बिकॉज आपको जो पसंद आ रहा होगा वो किसी और को भी पसंद आ जाता होगा. एंड फिर यू नो लेकिन आपको चूज़ नहीं करके जो आ रहा है, जिसका प्रपोजल आ रहा है, वो किसी और को चूज़ कर रहे हैं. ऐसा कुछ हो रहा है. या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने में आपको काफ़ी चैलेंजेस आ रहे होंगे. आइदर कभी उनके साइड से चैलेंज आ रहा है तो कभी फैमिली के साइड से चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर कभी कुछ और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, तो कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, इस तरह का कुछ. या आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे इस रिलेशनशिप में आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं. ऐसा कुछ आपको फील हो रहा होगा. आप ना इस अगर ऐसा सिचुएशन आपका है तो आपको ना लेट गो करना चाहिए. आप थोड़ा लेट गो कीजिए. चीज़ें जैसे भी चल रही हैं, लेट इट बी फ्लो में. लाइफ का जो एक फ़्लो होता है ना, उसमें चलिए. ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए इस चीज़ों को. जितना हो पाता है उतना ही करिए, लेकिन डोंट ओवर डू थिंग्स. करें. इस जो सिचुएशन है आपके लिए, ये मैसेज आ रहा है. या 3 of Swords. कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है. अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है. ये थर्ड पार्टी इंसान भी हो सकता है. ये थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन भी हो सकता है. नॉट नेसेसरीली कि ये कोई इंसान ही हो, बट कुछ एक कुछ एक रीज़न की वजह से आपका आपका ये जो भी आर्गुमेंट या फिर जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं वो वाला आ रहा है. थर्ड पार्टी भी हो सकता है, बिकॉज कंपटीशन आया है तो किसी से आपको कंपटीशन फील हो रहा है रिलेशनशिप में. मे बी कोई है. अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर उसमें एक्चुअल में इंटरेस्टेड है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि मे बी आपके पार्टनर का और वो थर्ड पर्सन का चल रहा है. या मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि चल रहा हो. एंड वहाँ से आपको चैलेंजेस फेस आप इश्यूज फेस कर रहे हैं. ये ऐसा भी हो सकता है, ये आपका भी कंडीशन ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी थर्ड पर्सन कोई आए हैं जो कि रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं. आपका करंट जो भी रिलेशनशिप है आपका और आपके पार्टनर का, उसमें आपके साइड से कोई थर्ड पर्सन आया है जिस वजह से कि इश्यूज हो रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है. कुछ लोगों का मे बी डिवोर्स का प्रोसेस अभी चल रहा होगा. एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगा आपके लिए. कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि मे बी लास्ट 1 मंथ में आपका ब्रेकअप हुआ है. और ब्रेकअप का रीज़न आपका हाई एम्बिशन भी हो सकता है. अगर आप एम्बिशियस हैं लाइफ में तो वो रीज़न हो सकता है आपका ब्रेकअप का रीज़न, कि आप हाईली एम्बिशियस हैं लाइफ को लेके, इसीलिए वो चीज़ आपके पार्टनर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं पाए. ऐसा कुछ हो सकता है. ओके. नाइट ऑफ कप्स. जो लोग
जो लोग रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, जो लोग न्यू लव अपने लाइफ में चाहते हैं, तो उनके लिए न्यू लव आ रहा है। ये जो पर्सन होंगे वो काफ़ी डाउन टू अर्थ होंगे फर्स्ट। सेकंड, बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे, हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल। एंड बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा। और ये ना अपने दिल की ही सुनेंगे, जो करेंगे इतना मतलब लॉजिक वॉजिक नहीं, मन कर रहा है ये इंसान पसंद है तो पसंद है, बस वैसा वाला उनका होगा। एज में आपसे आपके बराबर के होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे आपसे, मतलब वही 1-2 साल का ही आप दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा गैप होगा। या और ये क्रिएटिव होंगे काफ़ी, मे बी इनको ना किसी एक आर्ट फॉर्म में वो होंगे, मतलब लाइक आइदर ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह में, या फिर कोई ना कोई आर्ट फॉर्म में होंगे, लाइक एक्टिंग वगैरह हो सकता है, या फिर म्यूज़िक, गिटार वगैरह बजाते होंगे, इस तरह से कुछ हो सकता है उनका। या फोर ऑफ वॉन्स। शादी का भी दिख रहा है मुझे, जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रपोजल आ सकता है। या सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, मे बी आप लोगों का रोका हो सकता है, या फिर आप मे बी अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का। या फिर एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आप दोनों में से किसी एक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। ओके, थोड़े और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सेपरेशन, मे बी आप दोनों का भी करेंटली सेपरेशन चल रहा होगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा कुछ अभी इश्यूज चल रहे हैं आपके और आपके पार्टनर में, झगड़े हो रहे हैं या फिर इस तरह से कुछ, तो फिर यूनिवर्स के साइड आ रहा है कि थोड़ी देर के लिए वो जो बोलते हैं ना, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए एक दूसरे से फॉर सम टाइम, बिकॉज थोड़ा टाइम अपार्ट होते हैं तो पता चल जाता है कि ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, पता चलता है कि आप एक्चुअली क्या फ़ील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, वो भी उस हिसाब से थोड़ा सोचते हैं उस लाइन में, तो पता चल जाता है सिचुएशन कहाँ पर है, रिलेशनशिप कैसी है, क्लैरिटी मिलती है। या फिर कुछ लोग एक्चुअल में सेपरेशन वाला सिचुएशन होगा कुछ लोगों के लिए। ट्रस्ट करने बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको ट्रस्ट करने बोल रहे हैं। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ट्रस्ट कीजिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप आपका पास्ट लाइफ का हो सकता है। दिस रिलेशनशिप दैट द करेंट रिलेशनशिप, ये आपका पास्ट लाइफ का कंटिन्यूएशन है। यू हैव नोन ईच अदर पास्ट लाइफ में। ओके, तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, जो लोग स्कॉर्पियो साइन के हैं, आई होप ये आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो। एंड द मैसेजेस दैट यू गॉट, आई होप ये आपको पॉजिटिविटी आपके लाइफ में लाए, एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।